बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कृषि, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग, और ये है हमारी संडे टॉक वीकली सीरीज़ का एपिसोड नंबर 15। और इसके अंदर मैं मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दूंगा जो कि आप लोगों ने मुख्तलिफ वीडियोस के कमेंट सेक्शन में किए हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको उन सवालात के डिटेल में जवाब दे सकूं, ताकि जो आपका जो प्रॉब्लम है या जो भी मसले आपको आ रहे हैं उसका हल आपको मिल सके। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अक्सर सवालात आप लोग डिटेल में नहीं पूछते, ठीक है, सिंपल से कुछ चंद लफ्ज़ लिख के और कमेंट कर देते हैं, जिससे अंदाज़ा नहीं होता कि असल में आपको क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप अपने सवाल को डिटेल में लिखें, ताकि फिर आपको डिटेल में ही आंसर मिल सके। जब तक एक पर्सन आपके सवाल को सही से समझेगा नहीं, उस वक्त तक आपको एक रियल में अच्छा सा जवाब देना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन ये है आपको कि आप कमेंट डिटेल में करें, ताकि आपको डिटेल में जवाब दिया जा सके। तो चलिए अपने इस संडे टॉक वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, भाई मेरे लोकेशन चेंज की है लेकिन मुझे नहीं शो हुआ ये ऑप्शन, यूएसए क्या है और पेपाल स्ट्राइप नहीं शो हो रहा। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़ आप इस चीज़ को समझें कि पेपाल तो पाकिस्तान जिन जिन कंट्री में अलाउ है ना उनमें शो होता ही है, ठीक है। फिर बेशक वो यूएसए हो या यूएसए ना हो, ठीक है। वो आप जैसे ही पेमेंट सेटिंग में जाएंगे आपको सेकंड ऑप्शन में पेपाल ही शो होता है फर्स्ट के ऊपर ही, ठीक है। पहले पे शॉपिफाई पेमेंट शो हो रहा होगा, उसके नीचे पेपाल आपको शो हो रहा होगा, और ये लाजमी सी बात है अगर आपकी लोकेशन स्टोर की लोकेशन यूएसए है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्राइप की, तो स्ट्राइप अब सिर्फ उन कंट्रियों में शो होता है जिन कंट्रियों में शॉपिफाई पेमेंट नहीं है अवेलेबल। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि पहले स्ट्राइप ही सबसे पहले स्टार्ट में शो होता था शॉपिफाई के ऊपर, लेकिन जब से शॉपिफाई ने शॉपिफाई पेमेंट रिलीज़ किया है तो उसने हर उस कंट्री में से स्ट्राइप को गायब कर दिया जिस कंट्री में शॉपिफाई पेमेंट अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कनाडा में, यूएसए में, और इस तरह की जो बड़ी कंट्री हैं जहाँ पर शॉपिफाई पेमेंट आप बना सकते हैं अकाउंट, उन कंट्रियों में अब स्ट्राइप शो नहीं होता। अगर आप स्ट्राइप को शो करवाना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो में बताया है कि आप लोकेशन जो है ना ऐसी कंट्री की रखोगे जहाँ पर स्ट्राइप भी अलाउ हो और शॉपिफाई पेमेंट ना हो अलाउ, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप फ्रांस को चेक करें, ठीक है। फ्रांस के अंदर स्ट्राइप आपको शो होगा, शॉपिफाई पेमेंट शो नहीं होगा। अगर इसमें भी आपको शॉपिफाई पेमेंट शो हो रहा है तो फिर स्ट्राइप शो नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, फिर इंडिया लोकेशन कर लेनी है, ठीक है। इंडिया जब आप सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर शॉपिफाई पेमेंट अलाउ नहीं है, ठीक है, लेकिन स्ट्राइप अलाउ है। तो फिर आपको स्ट्राइप शो होगा, आप स्ट्राइप को वहाँ से कनेक्ट कर लें, ठीक है। फिर आपका जो काम है वो सिंपली चलता रहेगा, पेपाल भी आपका कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लोकेशन आपकी बस ऐसी कंट्री हो जहाँ पर पेपाल अलाउ हो, वहाँ पेपाल शो होगा, और जहाँ पर शॉपिफाई पेमेंट अलाउ होगा वहाँ पर स्ट्राइप शो नहीं होगा। तो सिंपल अल्फाज में आपने इंडिया या फ्रांस या इस तरह की कोई कंट्री करनी है जहाँ पर शॉपिफाई पेमेंट अलाउ नहीं है, फिर आप स्ट्राइप को कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज शॉपिफाई जानबूझ के स्ट्राइप को अब शो नहीं करवाता, ताकि उसका जो शॉपिफाई पेमेंट है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो। उसके जो मेन मकसद है शॉपिफाई का वो शॉपिफाई पेमेंट को यूज़ करवाना है, इसलिए वो स्ट्राइप को हाइड कर देता है। अगला सवाल है, ड्रॉप शिपिंग के लिए कौन सी शिपिंग सेटिंग रिकमेंडेड है। देखिए, टिकटॉक शॉप के अंदर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं ना, तो सबसे पहले शिपिंग के अंदर आप शिपिंग सेटिंग के अंदर आपने शिप बाय सेलर सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। शिप बाय सेलर सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो आपका सप्लायर है, ठीक है, वो लाजमी बात है यूके के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका सप्लायर हो, जो भी एड्रेस होगा उसका, वो सप्लायर का एड्रेस आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अपनी शिपिंग के अंदर आप सप्लायर का एड्रेस डाल देंगे, रिटर्न एड्रेस भी सप्लायर का होगा और जो प्रोडक्ट सेंड करने का वो भी सप्लायर का होगा, ठीक है। और शिप बाय सेलर सेलेक्ट करेंगे, जब जब भी ऑर्डर आएगा फिर आप सप्लायर के ज़रिए उसे डिलीवर करवा पाएंगे, ठीक है। बाकी जो डिटेल है वो ऑलमोस्ट सेम है, वो आप इस वीडियो में से देख सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, आई हैव अ क्वेश्चन सर, अगर हम डीएसआर से यूज़ करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट कस्टमर तक 7 बिजनेस डे में पहुंच जाएगा। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज़ ये चीज़ क्लियर करें, डीएसआर का डिलीवरी से ताल्लुक़ नहीं है। डीएसआर बस एक टूल है जो आपको अली एक्सप्रेस से कनेक्ट कर देता है, ठीक है। अब डिलीवरी अगर आप देखते हैं 7 बिजनेस डे का, तो जब आप अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसका सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पर आपको एक एस्टिमेटेड डिलीवरी टाइम लिखा हुआ होता है, ठीक है, कि ये जो प्रोडक्ट है वो कितने दिनों में वो डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो आप ऐसा सप्लायर सेलेक्ट करें जो 5 से 10 दिन में डिलीवरी टाइम उसने रखा हुआ हो, ठीक है। तो 5 से 10 दिन में फिर वो डिलीवर हो जाएगा। अगर आपने कोई ऐसा सप्लायर सेलेक्ट किया जो 2-3 हफ्ते उसके डिलीवरी टाइम है, तो फिर जाहिर सी बात है वो फिर उतने ही लेट शिप करेगा।
ठीक है, तो DSR का इससे ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है अली एक्सप्रेस के सप्लायर से। वो सप्लायर को आप जब सेलेक्ट करें तो आप चेक कर लें कि उसका डिलीवरी टाइम कितना है। ठीक है, फिर उसके लिहाज से आपने जो है सप्लायर सेलेक्ट करना है, तो फिर आपका काम सही से चल जाएगा। और अगर आप फास्ट डिलीवरी करना चाह रहे हैं तो आप सीजे ड्रॉप शिपिंग को ट्राई करें, या किसी और सप्लायर ऐप को जैसे स्पॉकेट है उसको ट्राई करें। ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा फास्ट डिलीवरी दे देंगे। अगला सवाल है, वाई नॉट शॉपिफाई ऑन डोमेन या फ्री डोमेन। अच्छा देखें, ये चीज़ आप क्लियर करें कि आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आप अपना डोमेन बाय करें। आप शॉपिफाई का जो फ्री डोमेन है, सब डोमेन है समझो, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये डोमेन बाय करने का कहा इसलिए जाता है कि जो आपका एक ब्रांड है, आपके स्टोर का एक नाम है, उस नाम का अगर लोगो हो तो वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होता है कस्टमर के लिए। ठीक है, अब उसने आपका ऐड देखा, आपका जो भी नाम था, मिसाल के तौर पे दराज नाम है आपका। ठीक है, अब उसने दराज के नाम से ऐड देखा, उसने क्लिक किया और वो आया, उसके ऊपर उसको शॉपिफाई नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये ट्रस्टवर्थीनेस नहीं रहती। ठीक है, और आपकी जो कन्वर्जन रेट है वो गिर जाता है। ठीक है, सिर्फ इस वजह से कहा जाता है कि आप डोमेन खरीदें, इससे आपके ब्रांड की इमेज बनेगी और आपकी कन्वर्जन रेट के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी वजह से आप डोमेन बाय नहीं करना चाहते तो आप शॉपिफाई को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या लाजमी नहीं है कि आप डोमेन खरीद के ही अपना काम स्टार्ट करें। आप शॉपिफाई के डोमेन के साथ भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में डोमेन खरीद लें, वो आपकी अपनी मर्जी पर है। अगला सवाल है, आई हैव एन इंटरव्यू, कैन यू रिकमेंड मी योर बेस्ट फेसबुक एड्स एंड इंस्टा एड्स वीडियो सो आई कैन लर्न मोर। अच्छा देखिए, वैसे मुझे आइडिया नहीं है कि आपका इंटरव्यू हो गया या नहीं हुआ, लेकिन अगर आपका नहीं हुआ है इंटरव्यू, या फिर नेक्स्ट किसी इंटरव्यू के लिए अगर आपको फ़ायदा दे सके, तो इस मेरे फेसबुक ऐड के अंदर 2 वीडियोज़ हैं, जो मैं आखिरी के 2 या 3 वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने फेसबुक ऐड स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं। ठीक है, उसके बाद सेल्स साइकोलॉजी बताई है मैंने। ठीक है, सेल्स साइकोलॉजी और फेसबुक ऐड स्ट्रैटेजी, ये 2 वीडियोज़ हैं। इसके अलावा भी एक वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी लास्ट के अंदर ही, फेसबुक ऐड प्लेलिस्ट के अंदर। तो ये 2-3 वीडियोज़ आप देख लें, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप और अच्छे से बेसिक चीज़ें भी क्लियर करना चाहते हैं तो ये 20-22 की जो वीडियोज़ हैं इनको तरतीब से देख लें, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं बिल्कुल बेसिक और एडवांस लेवल की चीज़ों को, से पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। और जो अगर आप किसी क्लाइंट से बात करते हैं ना, तो जो आपकी जो बुनियादें क्लियर हों वो ज़्यादा उसके ऊपर एक असर रखती हैं। ठीक है, कि इस पर्सन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो काफ़ी क्लियर हैं। ठीक है, और आप खुद कंफ्यूज नहीं होंगे, तो ये आपके रिजल्ट में भी फ़र्क डालेगा और आपको क्लाइंट के परसुएशन में भी एक इफेक्ट डालेगा। अगला सवाल है हमारा, LLC बेस्ड कंपनी में है तो विच इज़ योर रिकमेंडेड, शॉपिफाई पेमेंट या स्ट्राइप। देखिए, अगर LLC है या LTD है, शॉपिफाई पेमेंट भी अच्छा है और स्ट्राइप भी अच्छा है। अब आप डिसाइड करेंगे कि आपने शॉपिफाई पेमेंट पे जाना है या स्ट्राइप पे जाना है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप शॉपिफाई पेमेंट सेलेक्ट करते हैं तो आप सिर्फ शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ही उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि आप शॉपिफाई स्टोर से कनेक्ट कर दें, शॉपिफाई स्टोर के ज़रिए आपने पेमेंट लेनी है। ठीक है, लेकिन अगर आप स्ट्राइप यूज़ करते हैं तो आप आउटसाइड शॉपिफाई भी यूज़ कर सकते हैं, शॉपिफाई के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी 100 तरह से आप स्ट्राइप को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लें कि शॉपिफाई पेमेंट आपके लिए बेस्ट है या स्ट्राइप बेस्ट है। इन दोनों के आप जो है ना चार्जेस देख लें कि पर ट्रांजैक्शन पे वो कितने चार्ज करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप चेक करें, जो आपको मुनासिब लगे उसके लिए आप सेलेक्ट कर लें। दोनों ही बेस्ट ऑप्शन है, कोई ख़राबी नहीं है इनके अंदर। अगला हमारा सवाल है, क्या स्ट्राइप एक्टिव कर और का लोकेशन चेंज करने से पेमेंट में इशू नहीं आएगा। देखें, स्ट्राइप जब आप कनेक्ट कर लेंगे ना, ठीक है, तो फिर कोई मसला नहीं आता। ठीक है, स्ट्राइप जब आपका सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया तो, और लोकेशन शॉपिफाई स्टोर की जो लोकेशन होती है वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं रखती पेमेंट्स के अंदर। तो आपने जब एक बार कनेक्ट कर लिया तो फिर स्ट्राइप में कोई मसला नहीं आएगा, पेमेंट आपकी स्मूथली होती रहेगी। ठीक है, कोई इशू वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर। अगला सवाल है, व्हाट आर द थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर्स वर्किंग विद शॉपिफाई अलाउज COD। देखें, जो पेमेंट प्रोवाइडर्स होते हैं ना, उनका मेन मकसद होता है पेमेंट प्रोसेस करना। ठीक है, अगर वो पेमेंट प्रोसेस नहीं कर रहे और इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, तो वो पेमेंट प्रोवाइडर नहीं है। ठीक है, और COD जो है वो पेमेंट प्रोवाइडर कभी भी COD ऑफ़र नहीं कर रहे होते। ठीक है, जो COD ऑफ़र करेगा वो करेगा शिपिंग कुरियर वाला। ठीक है, यानी जो शिपिंग कुरियर्स कंपनीज हैं आपकी, जिनसे आपने कनेक्ट किया हुआ है, वो आपको शिपिंग COD ऑफ़र करेंगे। अगर आपका बिज़नेस पाकिस्तान के अंदर है ना, तो फिर आप किसी भी शिपिंग कुरियर में चले जाएं, TCS, लेपर्ड, तो उनके अंदर बनता है मर्चेंट अकाउंट। वो मर्चेंट अकाउंट बनाएंगे तो आपको COD मिल जाएगा, आप अपने कस्टमर को COD की बेस पे डिलीवरी कर सकते हैं।
और शॉपिफाई के ऊपर आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मैन्युअली डालना होता है, जो मैंने अपनी वीडियो में बताया। वो आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन डाल दें ताकि कस्टमर सीओडी के जरिए परचेज कर सके आपसे, ठीक है। और फिर जो शिपिंग कोरियर होगी वो आपके बिहाफ पे सीओडी के जरिए कैश रिसीव करेगी और आपके अकाउंट में भेजेगी। इसका ताल्लुक पेमेंट प्रोवाइडर से नहीं होता, ठीक है। किसी किस्म के भी पेमेंट प्रोवाइडर जो होगा वो सीओडी अलाउ नहीं करेगा। अगला सवाल है, सर शॉपिफाई के लिए डोमेन भी तो लाजमी होता है जो बाय करनी होती है, वो आप क्यों नहीं बताते किसी को? देखिए, सबसे पहली चीज़, ये जो वीडियो आपने जिस वीडियो में कमेंट किया है वो है ड्रॉप शिपिंग फॉर बिगनर्स, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से ABC से लेकर ड्रॉप शिपिंग की चीज़ें बताई हैं, ठीक है, कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, कैसे काम करता है वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग स्टोर कैसे डेवलप करते हैं, उसमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ये जो डोमेन है वो मैं हमेशा प्रायोरिटी पर रखता हूँ कि डोमेन हर हाल में बताता हूँ, क्योंकि डोमेन जो है वो आपके ब्रांड के लिए ज़रूरी होता है। आपकी जो कन्वर्जन रेट होता है स्टोर का, उसके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। और मैं ये लाजमी बताता हूँ फिर जब बात आती है डेवलपमेंट की, स्टोर बनाने की, ठीक है। लेकिन जब अब जो बात आ रही है वो सिर्फ बिगनर्स के लिहाज से उसकी चीज़ों को, जो सवालात है उनको क्लियर करना है। अगर मैं उसमें डोमेन की बात पे डाल दूँ तो वो उनके लिए एक नई चीज़ आ जाएगी, ठीक है। फिर हमें डोमेन को भी अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वो एक अलग टॉपिक है। जो मैंने शॉपिफाई का जब पूरा डेवलपमेंट का कोर्स बनाया था तो उसमें बाकायदा डोमेन के मैंने 3-4 लेक्चर रखे हुए हैं, ताकि डोमेन अच्छे से क्लियर हो जाए उन्हें कि क्यों बाय करना है और कहाँ से बाय करना है, कैसे बाय करना है, सब कुछ। अगला सवाल है हमारा, बॉस ये बता रहे हैं कि अगर डोमेन में ये स्टोर में हमारे रेट्स कम हो तो स्टिल ड्रॉप शिपिंग कंपनीज लाइक CAJ ETC आइटम शिप करेंगी, और अगर ऑर्डर कैंसिल होने की सूरत में क्या होता है, पार्सल फिर कहाँ जाता है? देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप अपने रेट्स जो हैं वो कम रखते हैं, ठीक है, बामुकाबला CJ के, यानी कि CJ के ऊपर $20 की एक प्रोडक्ट है और आपने $15 रखी हुई है, ठीक है, तो आपने क्या करना होता है कि जब आपके पास ऑर्डर आया है, ठीक है, कस्टमर ने ऑर्डर किया आपको, तो आपके पास $15 रिसीव हो गए, ठीक है। लेकिन जब आप CJ पे ऑर्डर करेंगे तो वहाँ पर आपको $20 पे करने हैं, ठीक है। तो CJ का ताल्लुक नहीं है, वो $15 में आपको डिलीवर नहीं करेगा प्रोडक्ट, आपको पूरे $20 ही CJ को देने होंगे, यानी कि $5 आप एक्स्ट्रा अपने पास से देंगे, फिर CJ वो प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा, ठीक है। अगर आप रेट कम करते हैं तो आपको नुकसान होगा उसमें, CJ या कोई भी प्रोवाइडर है वो अपने पैसे पूरे लेने वाला है, ठीक है। और अगर आपका कहने का मकसद ये है कि आप, यानी कि $20 का CJ का मिल रहा है तो आप $40 रखने के बजाय आपने $30 रखे हैं, तो आप ये रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है, ठीक है। वो CJ का जो मेन मकसद होगा वो $20 आपसे लेना है, बाकी उसने कुछ नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्डर कैंसिल होने की सूरत में, ठीक है, अब आप ये पॉलिसीज़ बनाएंगे अपनी खुद की कि आप रिफ़ंड की क्या पॉलिसी होगी, कैंसिलेशन की क्या पॉलिसी होगी। अब किसी कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल करना है और आप ऑर्डर को कैंसिल करेंगे तो फिर आपने CJ या जो भी आपका सप्लायर होगा उससे भी ऑर्डर कैंसिल करना होगा। जब ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा तो उनकी भी एक पॉलिसी होती है, अगर वो टाइम के लिहाज से आपने ऑर्डर कैंसिल किया है तो ज़ाहिर सी बात है, हो सकता है कि वो पार्सल अभी डिलीवर हुआ ही ना हो, तो वो अपने पास रख लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर रिफ़ंड होता है तो कस्टमर जो है वो पार्सल सप्लायर के पास भेजेगा, ठीक है। सप्लायर रिफ़ंड प्रोसेस करेगा आपको, फिर आप जो है ना कस्टमर को प्रोसेस करेंगे पेमेंट को, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें बाकायदा आपको सेट करनी होती है कि रिफ़ंड किन सूरतों में दिया जाएगा, कैंसिल आपको अगर करना है तो किस पॉलिसी के तहत कैंसिल करेंगे आप, ये सब चीज़ें आप डिसाइड करते हैं ताकि आपको नुकसान ना हो। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, जो हम एजेंसी अकाउंट बनाते हैं उसमें हमसे बिज़नेस ईमेल मांगते हैं, काइंडली बता दें ये बिज़नेस ईमेल कैसे बनते हैं? देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, क्रिएट टिकटॉक ऐड अकाउंट, इसके अंदर मैंने सिंपल ऐड अकाउंट बनाना सिखाया है, ठीक है। इसके अंदर एक छोटा सा ऑप्शन आता है कि आप एजेंसी हैं या नहीं है, तो अक्सर लोग उसे एजेंसी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब वो एजेंसी सेलेक्ट करते हैं तो उस वक्त उनसे वो बिज़नेस ईमेल मांगता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ये है कि अगर आप बिज़नेस ईमेल डाल भी दें, सारी डिटेल डाल भी दें, तो भी आपका एजेंसी अकाउंट नहीं बनता, ठीक है। वो वेटिंग लिस्ट में चला जाता है, ठीक है। और वो वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी है कि अक्सर लोगों को 5-5 महीने, 6-6 महीने तक रिप्लाई तक नहीं आता, ठीक है। और आता ही नहीं है रिप्लाई अक्सर, क्योंकि इससे एजेंसी अकाउंट नहीं बन रहा। एजेंसी अकाउंट बनाने का एक अलग तरीका होता है और उसके लिए हमें बिज़नेस ईमेल की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इस वीडियो में जो आपको एक ऑप्शन एजेंसी का मिल रहा है ना, उससे एजेंसी अकाउंट नहीं बनेगा, आप बस एक वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे और आपका ना सिंपल अकाउंट बनेगा और ना ही एजेंसी अकाउंट बनेगा। तो एजेंसी के जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट ना करें और एक सिंपल ऐड अकाउंट बना के आप अपने US वगैरह जिस कंट्री का भी बना रहे हैं उसके ऊपर ऐड रन करें। अगर आपको एजेंसी अकाउंट ही चाहिए पाकिस्तान के में ऐड रन करने के लिए, तो उसका प्रोसेस जो है ना वो अलग है, वो एक अलग प्रोसेस से एजेंसी अकाउंट बनता है और उसके लिए आपको एक सिंपल ईमेल भी काफ़ी होता है आपके लिए। अगला सवाल है, सलाम वालेकुम सलाम, शिपिंग लेबल के लिए हम पे करेंगे टिकटॉक को?
अच्छा देखिए, इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें, अगर आपने शिप बाय टिकटॉक रखा हुआ है ना, शिप बाय प्लेटफॉर्म जो है, तो उस सूरत में पहली चीज़, अगर आप इसके अंदर कुछ ऑप्शन हो सकते हैं कि आप डिलीवरी शिपिंग चार्जेस कस्टमर से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और शिपिंग चार्जेस बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना टिकटॉक आपके बिहाफ पे ले रहा है, या आप फ्री शिपिंग ऑफ़र कर रहे हैं। अगर आप फ्री शिपिंग ऑफ़र कर रहे हैं तो शॉप टिकटॉक ने अपने शिपिंग के चार्जेस पहले ही काटने हैं, ठीक है, जो शिपिंग चार्जेस होंगे अगर आप शिप बाय प्लेटफॉर्म के ज़रिए कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें टिकटॉक खुद ही ऑटोमेटिकली पेमेंट काट लेगा और आपको लेबल दे देगा, ठीक है। और अगर आप फ्री शिपिंग दे रहे हैं, अगर आपने शिपिंग के चार्जेस रखे हुए हैं तो ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस होगा, वो खुद ही काट लेगा और आपको अगर आप शिप बाय सेलर है तो आपको वो शिप लेबल दे देगा, ठीक है। आप लेबल दे देगा और आप उसको डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दो हैं, एक शिप बाय सेलर है और एक शिप बाय प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक है, ठीक है। तो लेबल आपको मिलेगा जब आप शिप बाय प्लेटफॉर्म के ज़रिए कर रहे होंगे, तो लेबल मिलेगा, आप वो अटैच करेंगे और भेज देंगे। लेकिन अगर आप शिप बाय सेलर कर रहे हैं तो वो सारा प्रोसेस आपका खुद का है, ठीक है। आप खुद किसी शिपिंग कंपनी से आपका रब्ता होगा, आप खुद उसके लेबल जनरेट करेंगे, खुद सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ क्लियर करें पहले कि आपने कौन सा ऑप्शन रखा हुआ है, शिप बाय सेलर या शिप बाय प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो दोनों सूरतों में ये अलग चीज़ें हो जाएंगी। तो क्योंकि सवाल आपको थोड़ा छोटा सा है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की हुई, तो इसका जवाब देना भी, एक्सप्लेन करना डिटेल में सारे सारे ऑप्शंस को, तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो आप इसको ज़रा डिटेल में अगर आप सवाल करते हैं दोबारा से, तो इंशाल्लाह डिटेल में फिर जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। अगला सवाल है, सर क्या आप मुझे थोड़ा हेल्प कर सकते हैं कि हम कैसे डिलीवरी एजेंसी से पार्टनरशिप कर सकते हैं, और क्या हम प्रोडक्ट्स उनके ऑफिस तक पहुंचाने होते हैं या सप्लायर को डिलीवरी एजेंसी ऑफिस का एड्रेस बताना होता है। देखिए, इसके अंदर आप ये चीज़ क्लियर करें कि आप ई कामर्स कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं ई कामर्स तो प्रोडक्ट्स सारे आपके पास होंगे, ठीक है। जब प्रोडक्ट्स आपके पास स्टॉक में हैं तो अब आप किसी भी डिलीवरी ऑफिस चले जाएं, टीसीएस हो, लिपर्ड हो, या कोई भी पाकिस्तानी डिलीवरी का जो भी कुरियर कंपनीज हैं उन पे जाएं, उनसे कहें कि हम मर्चेंट अकाउंट बनाने हैं हमने सीओडी के लिए, ठीक है। मर्चेंट अकाउंट बनाना है हमें सीओडी के लिए, ये चंद दिन का प्रोसेस है, छोटा सा फॉर्म वगैरह वो फिल करेंगे और आपका मर्चेंट अकाउंट बना देंगे। जब आपका मर्चेंट अकाउंट बन जाएगा तो अक्सर जो शिपिंग कुरियर हैं उनके ऑनलाइन पोर्टल होते हैं, ठीक है। अब आपका जैसे कोई ऑर्डर आएगा आप वो डिटेल पोर्टल में डाल के लेबल बना लेंगे, ठीक है। लेबल आपका बन जाएगा, आपने वो प्रोडक्ट पे लगा देना है, ठीक है। और कुछ शिपिंग का ऑप्शन ये होता है कि आप वहाँ पर कॉल की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो जो शिपिंग कोरियर का जो कोरियर सर्वे यानी कि जो पार्सल पर्सन होगा, पार्सल जो लेता है समझो, कुरियर डिलीवरी मैन होगा समझ लें, तो वो खुद आपके एड्रेस पे आके आपके प्रोडक्ट को ले जाएगा, ठीक है। कुछ शिपिंग कुरियर के ये सिस्टम होता है, कुछ का होता है कि आप उनके ऑफिस में जाके दे दें, ठीक है। ये तो है ई कामर्स के लिहाज से। अगर आप कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग तो फिर आपका जो सप्लायर होगा वो खुद शिपिंग कंपनी से रब्ता करेगा, ठीक है। खुद शिपिंग कंपनी से मर्चेंट अकाउंट बनवा के अपने पास रखेगा, ठीक है। जब कोई ऑर्डर आएगा बस आप ऑर्डर की डिटेल अपने सप्लायर को दे देंगे, वो खुद डिलीवर करेगा, वो फिर आपकी सरदर्दी नहीं है, आप सिर्फ सप्लायर से रब्ते में रहेंगे। अगर आपका ई कामर्स है तो फिर आप खुद मर्चेंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर करें, आपका ई कामर्स है या ड्रॉप शिपिंग है। ई कामर्स में आप खुद करेंगे सब चीज़ें, और अगर ड्रॉप शिपिंग है तो फिर सप्लायर करेगा आपके बिहाफ पे। अगला सवाल है, सर परचेज ऑर्डर्स मीनिंग इन एनी शॉपिफाई स्टोर। देखिए, परचेज ऑर्डर्स का एक ऑप्शन जो है ना, एक नया डाला है शॉपिफाई ने ना, चंद थोड़ा सा अर्से पहले यानी कि, तो उसका मेन मकसद सिर्फ ये है कि आप ट्रैक कर सकें अपनी इन्वेंट्री को। मिसाल के तौर पर आपके पास 10 सप्लायर है, आपने एक सप्लायर से 100 प्रोडक्ट मंगवाएं, ठीक है। आपने ऑर्डर दिया है उसको कि ये 100 प्रोडक्ट भेज दे, तो अब आप उस ऑर्डर को ट्रैक में रखना चाहते हैं कि मैंने 100 प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है, तो आप परचेज ऑर्डर्स में डाल देंगे कि मैंने 100 प्रोडक्ट परचेज़ किए हैं, ठीक है, ताकि वो मेरी इन्वेंट्री में आ जाए। तो अब वो ट्रैक हो रहा होगा कि इस तारीख को आपने परचेज़ किए हैं और वो अब आपको इस तारीख तक आपके वेयर हाउस में आ जाएंगे। तो ये सब परचेज ऑर्डर की ट्रैकिंग में आ जाता है। तो इसका जो मेन मकसद है वो सिर्फ ये है कि आप अपने समझो प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन को मेंटेन कर सकें, ठीक है। तो इसका मेन मकसद ये होता है। तो यहाँ पर हमारे जो सवालात हैं उनका इख्तिताम होता है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल रह गया है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि डिटेल में सवाल करें ताकि मैं आपको डिटेल में जवाब दे सकूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।